हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन पर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी एक्टिव की बुक थी उस पर हम काम कर रहे थे। देखिए, जो एक्टिव एनसीईआरटी की एक्टिव बुक चलती है आपकी चित्रा प्रकाशन की, उस बुक से हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको करा रहे हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के रहेंगे उन क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करें इस ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन पर। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं किस प्रकार की आपकी समस्या है, किस प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही है। तो आइए, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस थे 6 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 7 क्वेश्चन से। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी वीडियो में आपको कराए जाएंगे। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए अंत तक। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। उससे पहले यार, आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या? कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम लोग हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करने वाला हूं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की। तो आपको दिया गया है क्या? कॉट स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपने सर्वसमका जानते हैं, आप सर्वसमका की बात करने वाले। यहाँ देखिए, जो सर्वसमका होती है उस सर्वसमका से आप जानते हैं, जो सर्वसमका होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। वहां से हम क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर ए की बात करने वाले हैं। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। यहाँ पर इस कंडीशन का हम लोग क्या करेंगे वाले हैं? प्रयोग करने वाले हैं। जब आप इस कंडीशन का यहाँ प्रयोग करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। इस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 1 का वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग करिएगा तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? एक बार इनको जोड़ कर लिख सकते हैं और एक बार आप इनको घटा कर लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बात बनने वाली है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकता हूं और यहां पर कॉसेक ए प्लस 1 लिख सकता हूं अपॉन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहाँ कॉसेक ए माइनस 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉसेक ए माइनस 1। यहाँ 1 माइनस कॉसेक ए है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? माइनस इन कॉमन लेकर इसे कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकता है। कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्ग करते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस 1 और हो जाएगा आपका क्या? कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन में। देखिए यहाँ वर्ग करिएगा तो आपका यही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या बन के आएगा? ये आपका कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, आप एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ मैं बताने वाला हूँ। आप जानते हैं जो कॉसेक ए होता है ये आपका 1 अपॉन क्या होता है? साइन ए होता है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। कॉसेक ए बराबर जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है? साइन ए होता है। यहाँ चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। देखिए एलसीएम लेके आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आप लेंगे तो देखिए यहाँ साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखिए गुणा कर दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन ए
बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब बात करने वाले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, उस पर आइए बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू आपको 1 क्या करना है, 1 प्रूफ करना। देखिए बात करते हैं, इसमें भी सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, और इंटू में आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। देखिए सर्व समका का प्रयोग करके हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले, आप जानते हैं जो टेन स्क्वायर ए होता है वो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। टेन ए बराबर जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको रख देना है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी हो जाएगा, और इंटू में आपका क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 रहेगा। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, तो एलसीएम आपका क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी एलसीएम में आपका क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अंश में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हर की बात करते हैं तो एलसीएम यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर दीजिए। अब आप जानते हैं जो सर्व संख्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जी है आपका हो जाएगा, इंटू में आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। देखिए अब यहां पर क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इस साइन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। देखिए किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं। अब जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आप जानते हैं 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, साइन की जगह पर रख देंगे, सॉरी कॉस की जगह पर रखेंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कॉस की जगह पे नहीं साइन की जगह पे रखिएगा, तो साइन का मान यहां से निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखना है आपको साइन की जगह पर। देखिए माइनस का चिन्ह और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा 1 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री को आपको इस प्रकार से सीखना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, त्रिकोणमिति जो आपकी है वो क्लास 11th और 12th के लिए आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा और किसी भी कंपटीशन का मैथ पढ़िएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का वहां पर क्वेश्चन अवश्य मिलता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत ही अच्छे सक्षम हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से अगर आपको आती है, तो आप समझ लीजिए आप मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्लास 12th की बात करें अगर हम लोग, तो क्लास 12th में 50% पोर्शन जो रहता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से ही लगभग रहता है, क्योंकि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो आपकी डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन में आपका जो ये पोर्शन आता है बहुत ही वेटेज होता है। और आपका एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहां पर भी आपका ये रहता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा और बढ़िया प्रकार से अच्छी तरीके से सीखिएगा। इसके जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सूत्र हैं, इन्हें आप एक
नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद आप उन्हें एक बार रिवाइज करते रहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के अगर सूत्र आपको याद हो गए, फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए, तो आप ये समझ लीजिए आपको 95 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, किसी में कोई ताकत ही नहीं। 95 प्लस नंबर आपको क्लास 12th में लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। क्योंकि पोर्शन जो रहता है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा पोर्शन रहता है हमारा। देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन, चैप्टर 5 पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए, जो आपका अवकलन से है, सांतत्य और अवकलनता, वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत होती है, और वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक के सूत्र होते हैं वो आपके लगते हैं, और ये ऐसा आपका चलता रहता है चैप्टर नंबर 10 तक। तो आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। आइए बात करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर। 7वें का ये आपका सी पार्ट रहने वाला है। लिखा हुआ है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ टू कॉसेक ए प्रूफ करना है। देखिए, बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। एलएचएस की बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे आपका क्या है, साइन ए है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम जब आप लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आपका बन के आएगा वो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा। देखिए, अब साइन का गुणा साइन के साथ करिएगा, साइन का गुणा साइन के साथ होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 प्लस कॉस ए के साथ, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोल दीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिए, यहां क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस ए, अपॉन में आपका क्या है 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या है, साइन ए है। देखिए, सर्वसमता की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है वो आपका 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस ए लिख दीजिए, और इनटू में क्या है, साइन ए है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखिए, यहां बात करते हैं आगे, तो यहां से आप 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। देखिए, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉसेक ए। ये आपका प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला था। ये क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं, जो आप पढ़े थे क्लास 10th में, वही क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। देखिए, लिखा हुआ है यदि ए कॉस ए प्लस बी साइन ए बराबर सी है, तो सिद्ध कीजिए ए साइन ए माइनस बी कॉस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो है वो आपको लेके आना है, प्रूफ करना है। देखिए, सॉल्व करते इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। ए कॉस ए प्लस बी साइन ए बराबर आपका क्या है, सी है। क्या है, सी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा ए कॉस ए प्लस बी साइन ए का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए कॉस ए का वर्ग प्लस बी साइन ए का वर्ग प्लस का 2ab, तो 2ab साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या है, सी स्क्वायर है।
यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस का 2ab साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कुछ रिजल्ट की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं चूंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2ab साइन ए और कॉस ए बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिए गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2ab साइन ए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2ab साइन ए और कॉस ए बराबर सी स्क्वायर आपका यहीं रहेगा। देखिए यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इस ए को इधर ले जाइए तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इस बी को इस बी स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस आपका क्या है सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा, आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2ab साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की कंडीशन है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए साइन ए माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो ए साइन ए माइनस बी कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए साइन ए माइनस बी कॉस ए, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका प्लस माइनस का साइन आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यदि cos a माइनस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए है तो सिद्ध कीजिए cos a प्लस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 cos a लाना है। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को, लिखा हुआ है cos a माइनस साइन ए बराबर आपका अंडर रूट 2 क्या है साइन ए है। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना है वर्ग कर देना है, क्या कर देना है वर्ग कर देना है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए क्या बन के आएगा, देख लीजिएगा आप लोग cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 2 साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलिएगा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए और cos ए लिख सकता हूं और बराबर में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन ए और क्या हो जाएगा cos ए बराबर में 2। इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या
चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये हमने क्या किया यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर में 2 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए इस 2 को आगे लेके आइए, तो 1 माइनस 2 माइनस के 2 साइन ए कॉस ए बराबर में माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से देखिए 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो 1 आपका है, ये जो 1 आपका है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहां 1 की जगह आप लिख दीजिए क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। 2 कॉस ए प्लस साइन ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बराबर में आपका 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वर्गमूल अब लेंगे, जब आप वर्गमूल लेने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। देखिए रूट 2 2 का वर्गमूल मिलेगा नहीं तो रूट 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बात करते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखिए प्रश्न आपका अगला है, 8वें का सी पार्ट रहेगा। लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 कॉस ए है, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन ए। ये क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरीके से ही है। देखिए उल्टा करके आपको दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए आपको दिया गया है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। कंडीशन आपकी उसी प्रकार से सॉल्व होगी और ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है। तो होल स्क्वायर खोलिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, मान कितना होता, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर यहां 2 ब्रैकेट 1 माइनस क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। गुणा करा दीजिएगा तो प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या करेंगे, ये 2 आप पक्षांतर करके आगे लाइए तो 1 माइनस 2 प्लस का 2 साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहां माइनस का 1 प्लस का 2 साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर क्या होगा, 1 माइनस का 2 साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए रहेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, चूंकि आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका कितना होता है, 1 होता है। आप यहां रखने वाले हैं, देखिए क्या बनेगा, किस प्रकार की कंडीशंस रहेगी।
इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और आपका क्या है माइनस का 2 साइन ए, माइनस का 2 साइन ए कॉस ए रहेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका देखिए होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्लास 11th में की परीक्षा में। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका 9 रहने वाला है। लिखा है यदि a cos a प्लस बी साइन ए बराबर m तथा a साइन ए माइनस बी cos a बराबर क्या है n, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। देखिए पहले बात करते हैं, देखिए a cos a प्लस बी साइन ए, ये आपका m, इसे कंडीशन 1 मान लेते हैं, और a साइन ए माइनस बी कॉस ए बराबर आपका n है, इसे कंडीशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको करना क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए समीकरण 1 बा समीकरण 2 का वर्क करके जोड़ने पर, जब आप वर्क करके जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, पहले आप बात करते हैं पहले की समीकरण की, तो a cos a प्लस बी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस a साइन ए माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों के होल स्क्वायर खोलिएगा, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab कॉस ए, सॉरी 2ab कॉस ए, और क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस यहां पर खोलिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab कॉस ए, और क्या हो जाएगा साइन ए बराबर में m स्क्वायर प्लस क्या है n स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर 2ab कॉस ए साइन ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को यहां से क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एक साथ लिख दिया, प्लस यहां देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख दिया, बराबर आपका क्या है एम स्क्वायर प्लस क्या है एन स्क्वायर है। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सर्वसमका से जानते हैं क्या, आपने सर्वसमका पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है, एक होता है, यहां पर आपको एक रखना है, तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, और उसका भी ये पार्ट 1 लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रतियों को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है।
पहला क्वेश्चन है इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन ए है, तो आपको साइन ए इंटू कॉस ए क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस क्या है, कॉट ए है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस क्या है, टेन ए है। अब देखिए यहां पर हम पहले कुछ रिजल्ट की बात करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए बराबर आपका होता है कॉस ए बटे साइन ए, और टेन ए की बात करने वाले हैं तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। देखिए किस प्रकार से हम इस प्रश्न में इनका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ 1 माइनस रहेगा और साइन स्क्वायर ए बटे, यहाँ पर कॉट की जगह कॉस ए बटे साइन ए लाएंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। या माइनस का ये आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं एलसीएम की, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे एलसीएम में आ जाएगा आपका क्या, साइन ए, क्या आ जाएगा, साइन ए, तो 1 का गुणा हो जाएगा साइन में, तो साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ माइनस का ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब ये कॉस ए आपका अंश में पहुंचेगा, ये साइन ए आपका अंश में पहुंचेगा। देखिए 1 माइनस ये क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ माइनस का ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखिए यहां से क्या करने वाले, इस माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे और यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब ए और प्लस माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब ए। अब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले उस पर थोड़ा आप यहाँ ध्यान देंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपका होता है ए प्लस बी और आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, ए बी होता है। या फिर आप माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करेंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा, और फिर आपको ए स्क्वायर तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस ए बी तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। अपॉन में आपका क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए रहेगा। देखिए इस साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 रख दीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। गुणा कराइएगा, माइनस चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल तो आंसर आपका आएगा साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर इजीली से आ रहा होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका 10वें का बी पार्ट रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करने वाले। किससे सॉल्व करने वाले हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये आपका है। अब देखिए क्या करने वाले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए लिखने वाले हैं क्या, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस ए से भाग करने पर, जब आप भाग करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आपका भाग हो जाएगा। आइए उस पर बात करें। यहां पर भाग करिएगा अंश में तो ये से मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए,
प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिख दिया। प्रत्येक पद में भाग कर दिया। इसी प्रकार से 1 कॉस ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए और माइनस के साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप जानते हैं जो 1/कॉस होता है, 1/कॉस आपका सेक होता है। क्या होता है, सेक ए प्लस 1 और यहाँ पर साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका सेक ए प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए हम किस प्रकार से यहां पर बात करने वाले हैं उस पर देखिएगा। यहां पर पहले मैं लिखने वाला हूं सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में सेक ए प्लस 1 माइनस क्या है, टेन ए है। अब देखिए पहले मैं यहां पर कुछ रिजल्ट्स की बात आपसे करने वाला हूं। देखिए चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, ये आपका होता है। उसके बाद अभी हमने आपको बताया क्या, टेन ए, तो टेन ए बराबर आपका क्या होता है, साइन ए वटे कॉस ए होता है और सेक ए बराबर आपका क्या होता है, 1/कॉस होता है। तो इस प्रकार से आप बात कर रहे थे। अब हम इस 1 की जगह क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को पुटअप कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए और प्लस यहां पर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में जो आपका है वही रहेगा सेक ए प्लस 1 माइनस टेन ए। अब यहां पर आप क्या करेंगे, वर्गांतर लगाएंगे। एक बार इसे जोड़ के लिखेंगे, एक बार इसे घटाकर लिखने वाले। देखिए क्या बनेगा, फिर ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए और यहां पर एक बार आप जोड़िएंगे तो सेक ए प्लस टेन ए, एक बार घटाइएगा तो सेक ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन ए और अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में आपका रहेगा। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं क्या, इसे सेक ए प्लस 1 माइनस टेन ए लिख सकता हूं। यहां पर आपका सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए जो है वो आपका कॉमन मिलेगा तो आपका ब्रैकेट में बचेगा यहाँ इसकी जगह 1 और प्लस सेक ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। अब हर की बात करते हैं तो देखिए ये 1 है आपका, 1 प्लस सेक ए और माइनस क्या हो सकता है, ये टेन ए हो सकता है। इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस सेक ए प्लस टेन ए है तो सेक को आपको क्या करना है, 1/कॉस में कन्वर्ट करना है और टेन को अपॉन साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब एलसीएम की बात करिएगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस ए और यहां पर 1 प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। आंसर की बात करते तो आपका आंसर है कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए है। कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए है तो आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, परिमीकरण कर सकते हैं, कॉस ए बटे कॉस ए। तो ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसे आप वर्गांतर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा आप एक बार देखिएगा। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो आंसर देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूं, क्या बन जाएगा, आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते थे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने आने वाला है, आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न आपका रहने वाला है कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए है तो बराबर में आपको कॉट ए इंटू टेन बी सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे, लिखा हुआ है कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए।
आपसे बात करने वाला हूं पहले रिजल्ट की। देखिए किस प्रकार से आप बात करेंगे। कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, कॉट ए बटे साइन ए। और टेन ए की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। अब देखिए किस प्रकार से आप यहां लिखेंगे उस पर बात करेंगे। कॉट ए की जगह पे आपका क्या आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, प्लस इस टेन की जगह बात करिएगा, देखिए क्या बन जाएगा आपका। यहां पर टेन की जगह बात करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन बी बटे कॉस बी अपॉन, इसी प्रकार से यहां हो जाएगा आपका कॉस बी बटे साइन बी, और यहां हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। अब आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम यहां आ जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी यहां गुणा करिएगा तो यह हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से यहां बात करेंगे तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा कॉस ए साइन बी, गुणा कराएंगे तो यहां हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। ये बात जो है वो आपका ऊपर पहुंचेगा तो इसे लिख सकता हूं। देखिए पहले जो लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इनटू ये आपका हो जाएगा कॉस ए साइन बी अपॉन, यहां पर आपका क्या है ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इनटू में हो जाएगा साइन ए कॉस बी। देखिए ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बनेगा उस पर बात करिएगा। देखिए इसे लिख सकता हूं कॉस ए बटे साइन ए, और इनटू में इसे लिख सकता हूं साइन बी बटे कॉस बी। कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा आपका कॉट ए, इनटू हो जाएगा आपका क्या टेन बी। ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग एक्टिव की बुक की ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू किए थे, उस पर हमने आपके सामने, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था। इससे पहले आपके 2 लेक्चर्स आ चुके थे। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिएगा और अपने नोट्स पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा और अच्छी प्रकार से इसे सीखिएगा। देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप क्लास 12th के मैथ में भी बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये आप गांठ में बांध लीजिए, ये आप गांठ बांध लीजिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करेंगे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के ऊपर। कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।